सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अन्य भक्तजनों, प्रेमियों और छोटे बड़े माताओं, बहनों और महान संतों को और उन शहीद देश भक्त प्रेमियों को, उनको कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भारत के मूल निवासी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पूरी पृथ्वी के मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी भारत के पूरी मनुष्य जाति को मेरा स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक हृदय से मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और YouTube चैनल मानव पंथ एक है, बस ये मानव पंथ जो एक है और भारत की आजादी आज 15 अगस्त 2025 के दिन जो मनाई जा रही है, आज हम मानव पंथ एक क्यों है, ये कुछ बातें करेंगे और उन महान संतों को याद करेंगे जिन्होंने मानव जाति को एकता में बांधने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, अपनी इस धरती को बचाने के लिए, अपनी मानव जाति को बचाने के लिए, उनको एकता में लाने के लिए पता नहीं क्या क्या कष्ट सहे होंगे इन महान संतों ने, महान शहीदों ने, देशभक्तों ने। आज हम उनको आज के ही दिन नहीं, हमेशा हमेशा याद करना चाहिए उनको। उन्हीं के कारण आज हम हंस खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ उनकी बदौलत है। और मिटाने वालों ने तो न जाने कितनी बार कोशिश की होगी इस भारत भूमि को मिटाने के लिए, लेकिन हर वक्त हमारे महान संत, हमारे वीर जवान इस देश की रक्षा करने के लिए, इस मानवता को एकता में बांधने के लिए तत्पर रहते हैं। और उनके साथ कौन है? उनके साथ हम सब भारतवासी हैं। तो कुछ बातें आज हम ऐसी करेंगे कि हमें उन लोगों को याद नहीं करना चाहिए, कभी भी याद नहीं करना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस भारत को गुलाम बनाने में विदेशी राजाओं का पूरा साथ दिया। और वही लोग आज पाखंड फैला रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी इन पाखंडियों के छत्री ब्राह्मण छत्री हुए हैं। जैसे परशुराम ब्राह्मण था, तो उसने 21 बार इस पृथ्वी को विहीन किया। क्या आपको लगता है भाई पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी होगी? और इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। क्षत्रियहीन का मतलब क्या होता है भाई? जिस क्षेत्र में रहने वाला होता है उसी को क्षत्रिय बोलते हैं। यानी कि पूरी मानव जाति को 21 बार मिटाया किसने? परशुराम ब्राह्मण ने। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी पर 21 बार मनुष्य जाति को खत्म किया? भाई क्षत्रिय यहां किसी योद्धा या रक्षक या युद्ध करने वाले मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, क्षत्रिय की बात हो रही है। क्षत्रिय कौन होते हैं? जिस क्षेत्र में रहने वाला होता है वो क्षत्रिय होता है। और इस भारत भूमि पर कितने क्षेत्र होंगे मनुष्य, जहां मनुष्य रहते हैं?
तो क्या आपको लगता है कि किस बार पूरी पृथ्वी पर परशुराम ब्राह्मण ने मनुष्यहीन कर दिया था? तो ये झूठ है। अगर मनुष्यहीन कर दिया था तो दोबारा मनुष्य कहां से आए? तो आप सोच सकते हैं कि ये गपोड़ गाथा है, और प्रमाणिक तौर पर हम आपको बता देते हैं कि जब अमेरिका वालों ने अपने इतिहास में नहीं लिखा कि भारत में कोई ऐसा परशुराम ब्राह्मण हुआ जिसने पूरी पृथ्वी को मानवहीन कर दिया था, यानी कि क्षेत्रीयहीन कर दिया था। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा उसने कि जहां मानव रहता हो। 21 बार, वो भी नहीं, यानी कि पूरी पृथ्वी से 21 बार मानव का खात्मा करना, उसके बाद उत्पन्न होना। उत्पन्न कहां से होते थे? तो ये क्या है? गपोड़ गाथा। अगर ऐसा होता तो धरती छोटी नहीं है, बहुत देश हैं, और उनके देशों के इतिहास में ये बात मिलती। तो ऐसा नहीं है, ये है बकवास। दूसरा, हम आते हैं भारत पे। अगर भारत भूमि पर ऐसा कोई परशुराम ब्राह्मण हुआ है, अगर 21 बार उसने क्षत्रियहीन किया है, तो भारत में फिर मनुष्य कहां से आते गए? ये भी जरा सोच लीजिए। हड़प्पा सभ्यता है, और न जाने कितनी सभ्यताएं हैं आज भी दबी हुई हैं भारत में, भारत की जमीन पर, भूमि पर। क्या उन सभ्यताओं का खात्मा परशुराम ब्राह्मण ने किया था? बताइए जरा। और क्यों किया था, ये भी विचारिए। तो ऐसा नहीं हुआ कोई भी। दूसरा, अगर भारत के क्षेत्र में जो रहने वाले क्षेत्रीय थे, मान लेते हैं कि क्षेत्रीय एक लड़ाकू योद्धा होता है, मान लेते हैं, हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि क्षत्रिय उसको कहते हैं जो लड़ाकू योद्धा होता है, ठीक है। तो जो लड़ाकू योद्धा भारत में थे वो कौन थे, और उन क्षत्रियों से परशुराम ब्राह्मण ने क्यों लड़ाई लड़ी, क्या कारण था? तो ये क्या है? गपोड़ गाथा है। ऐसा कोई कारण नहीं था, और झूठा ही ये प्रोपगंडा फैला रहा है। परशुराम कोई नहीं तो भगवान है वो, और जो है परशुराम को बहुत ऊंचा पद देने के लिए, बहुत बड़ा लड़ाकू योद्धा बनाने के लिए इन्होंने गपोड़ गाथा लिख दी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि 21 बार भारत के लड़ाकू योद्धाओं का विनाश किया। अगर भारत के लड़ाकू योद्धाओं का विनाश किया तो भारत के मूल निवासी थे, भारत के लड़ाकू योद्धा यानी कि क्षत्रिय, तो उनको फिर परशुराम ने क्यों मारा? इसका मतलब वो भारत पे कब्जा करना चाहता था, और आज परशुराम परशुराम हो रही है। मानते हैं कि हमारा परशुराम, हमारा परशुराम। भाई मेरा सवाल तो यही है ना कि भारत के मूल योद्धा क्षत्रियों का 21 बार क्यों विनाश किया, क्या कारण था? वो तो भारत के मूल निवासी थे, इसका मतलब परशुराम कहीं और का था, कहीं विदेशी से आया था, विदेश से आया था जिसने भारत पर आक्रमण करना चाहा और भारत को 21 बार योद्धाहीन कर दिया। मतलब ऐसा कोई योद्धा नहीं छोड़ा उसने कि जो लड़ाई कर सके। बात रही रियल शब्दों की, तो क्षेत्र में रहने वालों को ही क्षेत्रीय कहा जाता है। तो इसका मतलब ये भी बनता है कि 21 बार भारत को मनुष्यहीन कर दिया, यानी कि क्षेत्र में रहने वालों लोगों को 21 बार मनुष्यहीन कर दिया। तो ये बात भी झूठी है। और रही बात योद्धा, जो अपने भारत की रक्षा करने वाले जो योद्धा हैं, उनसे अगर परशुराम ने लड़ाई लड़ी तो क्यों लड़ी? ये भी झूठी कहानी है, परशुराम के नाम से झूठी कहानी है। क्योंकि किसी भी तरीके से इतिहास मैचिंग नहीं करता, ना विदेशों की तरफ से इतिहास मैचिंग करता, ना भारत की तरफ से भी इतिहास मैचिंग करता।
तो परशुराम एक काल्पनिक है और ये गपोड़ गाथा है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि 21 बार पृथ्वी को योद्धाहीन कर दिया हो। ये गपोड़ गाथा 1400 ईस्वी के बाद लिखी गई है और 1400 और 2025 के बीच में भारत में 21 बार कोई ब्राह्मण नहीं लड़ा। किसके साथ? भारतीय मूल निवासी योद्धाओं के साथ कोई नहीं लड़ा। ये जबरदस्ती एक ढोंग रचा गया है। भाई ऐसा व्यक्ति हमारे किस काम का, जो भारत की ही भूमि पर भारत के ही मूल निवासी योद्धाओं को 21 बार मार दिया, उसने विहीन कर दिया। ऐसा व्यक्ति को हम क्यों याद करेंगे? भाड़ में जाए ऐसा व्यक्ति, क्या काम है? और भारत के जो सनातनी बोल रहे हैं हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो इसको बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। अरे भाई बहुत बड़ा योद्धा था तो इसके इतिहास में ये क्यों नहीं बताया गया कि कौन थे वो क्षत्रिय जिनको परशुराम ने हराया और 21 बार हराया और 21 बार किसको बचाया? भारत को बचाया या भारत के मूल निवासियों को बचाया या कोई वो बाहर के आक्रमणकारी थे? अरे भाई वो क्षत्रिय थे कौन जिनको 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया परशुराम ने? कौन थे वो लोग? उनका इतिहास है 21 बार का। 21 बार कौन कौन यहां हुए? तो ये क्या है? गपोड़ गाथा एक नंबर की है भाई। नंबर 1 झूठ है ये। नंबर 1 जिसको बोलते हैं, नंबर 1 बहुत बड़ा पद होता है। नंबर 1 फर्स्ट, तो ये फर्स्ट झूठ है। नंबर 1 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो भारतीयों को, मूल निवासियों को और मानव जाति को मेरा यही है कि गपोड़ गाथाओं में ना उलझे। ऐसा कोई नहीं हुआ यहां। अब चलिए, ये तो बताया हमने। अब एक लड़का है जिसको ज्ञान नहीं है। अब वो, और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, उस लड़के ने एक चैनल खोला हुआ है यूट्यूब पे, लाइव भी आता है वो, और उसने जो चैनल का नाम रखा है वो सनातन समीक्षा। सनातन समीक्षा। पहले तो हम इस लड़के की पोल खोलते हैं, इसके ग्रंथों की बाद में बात करेंगे। सनातन समीक्षा है, आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि इसमें इसने लोगो लगाया हुआ है राम का, धनुष लिए हुए, काले रंग का लोगो है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके चैनल का और इसके चैनल के नाम का और लोगो भी मिल जाएगा। ये लड़का क्या करता है, इनकी मैं पहले इसी की पोल खोल देता हूं, उसके बाद ये क्या क्या करता है और कैसे लोगों को भ्रमित करता है और कैसे ये वीडियो बनाता है। पहले मैं इस लड़के की खुद की पोल खोलता हूं। पहली बात तो ये कि इसने जो लोगो लगाया है राम का, धनुष लिए हुए काले रंग का, ये क्या है? काल्पनिक, झूठा। अब आप खुद सोच जाइएगा कि जो इंसान झूठा लोगो लगाता है, क्या वो अपने YouTube चैनल पर लोगों को सच बताएगा? क्या लगता है आपको? कभी नहीं बताएगा। और आपके भी मन में विचार आया होगा कि मैं उसको झूठा क्यों कह रहा हूं। अभी इसकी पोल खोलते हैं। पहली बात तो ये कि इसको पता ही नहीं कि राम कैसा था, इसको नहीं पता। भाई राम धनुष लेके रखता था, कितना ऊंचा था, कितना लंबा चौड़ा था, क्या रंग रूप था, इसको कुछ नहीं पता। दूसरी बात, भारत भूमि पर कभी ऐसी राम और रामायण
जो ये लोगो, काल्पनिक लोगो लगा के बैठा हुआ है फोटो, कि रामायण भारत में कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई। तो इसको क्या पता, जब भारत में रामायण हुई ही नहीं तो इसको क्या पता राम ऐसा था। भाई कोई चीज हुई ही नहीं तो उसकी फोटो आप कैसे बना देंगे। अगर इनकी बात को मान लिया जाए कि रामायण हुई है भारत में, चलो 100 में से 1% इनकी बात को कुछ देर के लिए मान लेते हैं। अगर भारत में रामायण हुई तो कब हुई? दूसरा, तो कौन सी भाषा में थी? तीसरा सवाल कि कहां हुए? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब रामायण हुई, हुई हुई तो नहीं, लेकिन इनकी बात को मानने के अनुसार कब हुई? अगर ये कहेंगे कि भी 1 लाख वर्ष पुरानी तो भी झूठ है, ये कहेंगे कि 10,000 साल पुरानी तो भी झूठ है। कैसे झूठ है हम बताते हैं। झूठ यह है कि उस वक्त कौन सी भाषा रही होगी। ठीक है, दूसरी झूठ यह है कि उस वक्त कौन से ऐसे पत्थर के शिल्पकार थे, क्योंकि उस वक्त कैमरा तो था नहीं और ना ही कोई वीडियो शूटर था। तो किसी ने तो राम की मूर्ति बनाई होगी ना पत्थर पे। जब किसी ने बनाई ही नहीं, किसी भी, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो वशिष्ठ ऋषि हो, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे वो शुक्राचार्य हो, या रामायण का कोई कोई हो पार्ट, या महाभारत का कोई पार्ट हो, या वेदों का कोई पार्ट हो, और या जितने पुराण लिखे हुए हैं देवी देवताओं के बारे में, इनकी कोई तस्वीर हो, या शास्त्रों की कोई तस्वीर हो, जो शास्त्रों में देवी देवता मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, उनकी किसी ने तस्वीर बनाई हो, तो आप बताइए जरा। जब ये तस्वीर कभी मिली ही नहीं, इतिहास तौर पे कभी इतिहास तौर पे तो मिली ही नहीं। अब गपोड़ गाथाओं में थोड़ी तस्वीर मिलती है, ऐतिहासिक तौर पे तो कोई तस्वीर मिली ही नहीं, तो फिर इसने राम की फोटो कैसे लगा दी लोगों? बताइए जरा सोच के। अब रही बात कागज पे छपी तस्वीरों की, तो कागज की तस्वीर जो छपी है वो तो 1600 ईस्वी में छपी है। एक 1600 के बाद ही, 1600 में भी नहीं, 1600 के बाद वो राजू रवि वर्मा नाम था उस चित्रकार का, उसने सबसे पहले एक देवी की मूर्ति बनाई थी, वो भी किसी लेडीज को देख करके। उसके बाद इन्होंने कृष्ण की मूर्ति बनवाई, मन काल्पनिक के ऐसा कर दो, चंद्रमा लगा दो, पंख लगा दो, मुरली दे दो, ये तो सिर्फ बता बता के उसको बताते गए और वो बनाता गया। अब मूर्ति का क्या है, मैं भी तो एक मूर्तिकार हूं, मैं भी तो कुछ भी बना सकता हूं। मुझे कोई जैसा कहेगा वैसे ही मैं बना दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अब 1800 के बाद, अब ये इसने चैनल खोला है, तो 1800 के बाद अगर कोई मूर्ति बनी होगी, वो भी चित्र के अनुसार, हाथों के अनुसार, कैमरे से तो फिर भी नहीं खींची गई कोई तस्वीर, और ना कोई प्राचीन मिलती है किसी भी पार्ट की। भाई चाहे वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे वो पुराण हो, गीता हो, कुछ भी हो,
नहीं मिलती। तो इसने राम की फोटो कहां से प्राप्त कर ली? सवाल तो ये उठता है। तो ये क्या है? काल्पनिक फोटो खुद लगा के चैनल को चला रहा है, जिसको पता ही नहीं, इसको ये भी नहीं पता कि ये राम कभी हुआ था या नहीं हुआ, और फोटो काल्पनिक लगा रखी है। मन की कल्पना की फोटो है ये, और मन की कल्पना की फोटो तो हमेशा झूठी होती है, सच्ची तो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। कोई माई का लाल इस धरती पे सच्ची नहीं कर सकता मन की कल्पना की तस्वीर को। तो इसकी दूसरी झूठ क्या है? दूसरी झूठ यही है कि ये अपने आप को चैनल खोल के बैठा हुआ है कि सनातन समीक्षा। अब ये भी चोरी किया है इसने, 1800 के बाद चोरी हुआ है ये शब्द। मैं पूरी कहानी बता देता हूं इस सनातन शब्द की, कि जो सनातन शब्द है ये भगवान बुद्ध का ही नाम दिया हुआ है। ये हालांकि शिलालेखों पे मिला हुआ नाम है सनातन। भगवते, भगवतो, भगवत, वासुदेव, ये भगवान बुद्ध के ही नाम है शिलालेखों पे। भगवाना, भगवान, ये भी भगवान बुद्ध का ही नाम है, क्योंकि सम्राट की शिलालेख पे मिलता है भगवान बुद्ध, ऐसे मिलता है। सम्राट अशोक की शिलालेख पे भगवान बुद्ध मिलता है, जिसपे आगे लिखा हुआ है भगवाना बुद्ध। और सनातन शब्द भी इसने चोरी करके रखा हुआ है। इसको यही नहीं पता सनातन होता कौन है, और नाम लिख दिया चैनल का सनातन समीक्षा। अब भगवान बुद्ध का सनातन शब्द चोरी करके अपना लिया, काल्पनिक राम की फोटो लगा ली, दोनों ही झूठ। तो क्या ये चैनल पे बात सच्ची बता सकता है? कभी नहीं बताएगा, और लोगों को भ्रमित कर रहा है। भगवान बुद्ध का ही नाम, भगवान बुद्ध के मुख से बोला हुआ नाम सनातन सत्य है। ये शब्द भगवान बुद्ध की ही विरासत इसने चोरी करके ये बैठा हुआ है, और भगवान बुद्ध पे ही सवाल करता है, और लोगो लगा लिया काल्पनिक राम का, जब कभी था ही नहीं, ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं मिली आज तक। तो इसने राम की फोटो कहां से लगा ली, जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। लोग उसको देखने के लिए तो भक्ति करते हैं, इसने कहां से देख लिया? तो दूसरी झूठ इसकी ये होगी। तीसरी, कि जिसका सनातन शब्द इसने अपने शरीर पे लगाया है और जिसको धर्म बना लिया, उसी इंसान, उसी सनातन के मालिक को, जो मुख से बोलने वाला वही है भाई, जो सबसे पहले जो नाम देगा वही मालिक होता है उस शब्द का। तो भगवान बुद्ध का ही ये झूठा प्रचार कर रहा है। देखो, तरह तरह की किताबें खोल के दिखा रहा है ये अपने लाइव में, यूट्यूब चैनल पे लोगों को भ्रमित कर रहा है। जय जयकारा करवाता है, जय श्री राम, जय श्री राम। जानता कौन सा? कोई भी नहीं है। ना ही तो कमेंट करने वाले जानते हैं, ना ही ये खुद जानता है। कोई नहीं जानता भाई इस भारत में, इस पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं जानता कैसा था। तो क्या है ये? पाखंड, झूठ फैलाना, यूट्यूब चैनल पर 2 पैसे कमाने का जरिया। अब इसकी कुछ वीडियो हैं, जरा देख लीजिएगा ये क्या तो कह रहा है। मिलिए हमारे सबसे आप इन वीडियो प्यारे को और देख रहे हैं खूबसूरत भूत से। यह प्रेत कि ये गपोड़ अपने गाथा आप खोल में खोल के बहुत ही दिखा रहा लाजवाब है, आप देखते जाइएगा। और सबसे लाजवाब इस प्रेत की कहानी है। इस भूत की कहानी आपको ये कहीं भगवान न कहीं झकझोर के रख बुद्ध देगी। के बारे में ही बताता है। तो आइए इस खूबसूरत भूत के कि बारे भगवान में बुद्ध के जानने त्रिपिटक का में प्रयास करते हैं कि आखिर ये भूत ये लिखा होते कौन है, हैं ये और लिखा कैसे है। बनते हैं।
देखो यार, अंधविश्वास के कि विभिन्न भगवान रूप बुद्ध आपको के बौद्ध पुस्तकों सहित शिल्पों में भी मिलेंगे। त्रिपिटक में भूत प्रेतों को प्रेतों भी का बौद्ध मानते धर्म में थे। इतना महत्व है कि इस पर एक भाग त्रिपिटक में प्रेत वस्तु अलग से और दिया गया है। आइए प्रेतों जो के है विभिन्न प्रकारों का वर्णन पढ़कर आनंद लेते हैं। इसमें सबसे वरा पहला भूत अवतार है बताया, सुकर मुख प्रेत, यानी कि वरा अवतार सूअर बताया के इसमें, मुंह वाला प्यारा खूबसूरत खोल हसीन खोल के भूत। दिखाता है, श्लोक दिखाता वाणी है, पर हिंदी में अशय्यम उनका से अनुवाद सुकर दिखाता है। मुख प्रेत, यानी कि वह देख व्यक्ति लीजिए सुअर आप, के मुंह वाला प्रेत बना जिसकी अपनी दूसरी वीडियो में वाणी ये पर संयम नहीं था। मछली के बारे में बताता है। तो एक सेठानी, इस भूत से सेठ की प्रश्न सेठानी, पूछा गया कि भाई तुम्हें ये जीवन कैसे मिला, और तुम इस टाइप का भूत सेठानी के कैसे बारे बन में ये गया। बताता है तो कि भूत से उसने पूछा गया कि मछली का आपका पेट फाड़ा समस्त शरीर सुवर्ण तो के उसमें तुल्य ऐसे वर्ण किसी वाला का जन्म है हुआ। कि देखिए ये जिससे गपोड़ समस्त गाथा दिशाएं है, आलोकित हो रही और हैं, इसमें परंतु किसी ने केवल पहले बता दिया आपका मुख ब्राह्मण। सूअर के समान है। पूर्व जन्म में ब्राह्मण आपने बताया कौन इसमें। सा ऐसा अकुशल कर्म किया था तो जिसके चलिए कारण इसके आपको कुरूपता मिली। गपोड़ गाथा की पोल यह खोलते हैं। सवाल इस सुकरमुखी इसकी भूत तो पोल से खुल गई, एक बौद्ध अब भिक्षु इसकी पूछ जो रहा गपोड़ है। गाथा है उसकी पोल तो खोलते हैं। उत्तर देता है देखिए सूअर जहां के ब्राह्मण मुख शब्द वाला आया, भूत। तो क्या आपको लगता है कि किसी पूर्व भगवान जन्म में बुद्ध मैंने के भिक्षु अपनी ने काया को पूर्णतः ये चीज ऐसा लिखी संयत होगी? रखा कि उससे पहली कोई बात अकुशल कर्म कि संपन्न संस्कृत नहीं हो में पाया, श्लोक परंतु भगवान बुद्ध उस का समय मैंने अपनी वाणी पर है ही कोई नहीं। संयम नहीं रखा। कहने का मतलब है कि मैं कोई भी अपने श्लोक शरीर से भगवान तो बुद्ध का कोई नहीं। अकुशल कर्म नहीं करता था, लेकिन मुंह से अकुशल कर्म करता था। उस समय अब मैंने ये अपनी वाणी मछली पर का कोई जिक्र करता संयम नहीं है, रखा, वराह जिसका का जिक्र करता दुष्परिणाम है, यह हुआ कि भूत मेरी प्रेत का महाकृति जिक्र ऐसी करता है। कुरूप हो गई जैसे कि इसको तुमको दिखाई दे अज्ञानी को रही। यही नहीं पता ये अतः जिक्र नारद करते कौन थे। यायावर भिक्षु, और इसने तो यहाँ ये तक जो भी नारद बता हैं, दिया इनके कि यायावर ब्राह्मणों को भिक्षु दान न देने का जो कि फल घुमंतु है। बौद्ध भिक्षु है, घुमक्कड़ बौद्ध भिक्षु है, उसको सलाह पहली देता है बात कि भाई तो सुन, भगवान मैंने तो बुद्ध जो के गपोड़ करनी थी कर ली जमाने भाई, में तू ब्राह्मण मत नहीं था। गपोड़ करियो वरना तुझे ये शुकरमुखी भूत बनना पड़ेगा। दूसरा, भगवान बुद्ध अब भाई जितने आत्मा बौद्ध भटकती है, गपोड़पंथी करते हैं, आत्मा पुनर्जन्म जितने लेती है, झूठ या बोलते वो हैं, भूत प्रेत बन जिनका जाती अपनी है, वाणी पर या संयम वो नहीं कोई है, अवतार जो धारण कर अपनी लेती वाणी का है, गलत प्रयोग करते हैं। बौद्ध ग्रंथों या में यह किसी बताया के गया मुख है से कि अगर तुम अपनी कोई वाणी पर पैदा हो संयम जाता नहीं है, रखते किसी हो के तो पेट तुम्हें से कोई क्या पैदा बनना हो जाता पड़ेगा, तो है। ऐसा विचित्र भूत ये तो बनना। भगवान बुद्ध ने नहीं कहा। मस्त प्रेतनी से मिली है भाई साहब, इसको क्या विष्टा पता? खादक प्रेत। इसने तो संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ और उसके भूतों की नीचे बात और भूत हिंदी नहीं अनुवाद मानते। दिखा दिया। इसको यही नहीं ऐसा पता हो सकता है। कि भगवान बुद्ध जब थे बौद्ध ग्रंथों के और वो जो अनुसार यह ज्ञान प्रेती अपने प्रचार पूर्व करते जन्म थे, के कर्मों के तब कारण वो कौन सी इस भाषा जन्म बोलते प्राप्त हुई। होंगे, और जब लिखित भाई होती होगी दुर्दशा तो को कौन सी प्राप्त भाषा हुई तो लिखित इसने होती ऐसा होगी, कर्म क्या क्योंकि उस कर वक्त तो दिया। ना ही तो हिंदी थी दिक्कत कहाँ और हो। ना ही संस्कृत तो थी। ये समस्या जो खड़ी हुई तो है, ये कब इस लिखे गए समस्या इसके का सबसे ग्रंथ? बड़ा कारण ये है 1800 कि के ये बाद। दान नहीं करते। ये कहानी 1800 के बाद लिखी और गई। ये क्यों ऐसी हुई, इसकी कहानी भी इसमें जिस ग्रंथ में ब्राह्मण शब्द आ जाता है ना, सोच लेना यह 1800 के नारी बाद लिखी मलमूत्र गई है, और ब्राह्मणों ने रुधिर खुद एवं ने अपना नाम पीयूष, छुपा यानी करके कि जो भगवान बुद्ध कोड़ा को बदनाम होता है करने के लिए ये और लिखा हुआ फोड़े है। में से जो मवाद निकलता है उसका अब सेवन ब्राह्मण करते हैं। विद्वानों की ये करतूत मैं मलमूत्र, दिखाता हूँ ओरिजिनल। रुधिर, खून और पीयू यानी कि मवाद का सेवन। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, यह इसके किस पाप कर्म का फल है। वराह अवतार, इसने ऐसा मत्स्य कौन सा अवतार, दुष्कर्म किया कच्छप था कि अवतार, निरंतर- कुर्म अवतार, निरंतर ये किसने रक्त बनाए? एवं पीयू भगवान का बुद्ध ने। भक्षण करने को उत्सुक रहती है। बताइए जरा सोच, और मवाद का भक्षण करने ये के किसने हमेशा बनाए? भगवान बुद्ध ने परेशान बनाए क्या? रहती है। जो आप इसको तस्वीरों में कितने देख भी रहे हो। नए एवं शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करा दिए जाएं, इसके तो धारण ब्राह्मण करते ही विद्वानों ये ने वस्त्र लौह के समान इनके पुराण पूर्ण कैसे मणि लिख यानी दिए? कांडे और बदरंग हो जाते हैं। ये इसको कल्पना कितना भी करता सुंदर कौन है? वस्त्र दे दिया जाए, वो सारे के सारे वस्त्र इसको धारण कर ब्राह्मण लोग ही तो करते हैं ये ऐसी ऐसी नारी ने कल्पना। पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तो क्या आपको लगता है कि जो पीछे ये ग्रंथ दिखा रहा था वो इस तरह से भगवान बुद्ध भोग के रही है अनुयायियों ने या कि भिक्षुओं ने या विष्ठा, भगवान मलमूत्र, बुद्ध के रुधिर और जमाने में मवाद लिखे का गए थे? सेवन करना पड़ रहा है। लगता है आपको? प्रश्न कभी के नहीं रूप में लिखे गए आया वो, था। उत्तर 1800 क्या के मिला? बाद लिखे गए। भंते। पूर्व काल में और यह अनुवाद करने वाले ने ही यह झूठा स्वयं अनुवाद वहाँ करके किसी को ये दान कपोड़ देने में गाथा ही लिखी है। संस्कृत के कृपणता श्लोक नहीं बना दिए। करती संस्कृत थी। के श्लोक कौन यानी कि यह बनाता है? स्वयं ही दान देने में कंजूसी नहीं करती थी। ब्राह्मण विद्वान अपितु आचार्य ये जो बने बैठे हैं मैं जब शंकराचार्य यही किसी तो बनाते श्रमण हैं। ब्राह्मण को दान करता था तो यह मुझे भगवान बुद्ध तो शब्द कभी बोलती श्लोक थी बनाते ही नहीं थे। और श्रमण ब्राह्मण श्लोक की निंदा। सम्राट अशोक की शिलालेखों में श्लोक तब नहीं है, मैंने कभी इसको जो भगवान साथ दिया बुद्ध के कि बाद प्रभु, के शिलालेख हैं, तुझको मलमूत्र, रुधिर आदि मलिन तो द्रव्य उनमें ही खाने श्लोक को नहीं है। तब पति इस बात से रुष्ट तो होकर भगवान के बुद्ध के अपनी जमाने में पत्नी श्लोक को कैसे श्राप होंगे? दे देता है कि तेरे भी साथ श्लोक ऐसा होता है तो सम्राट अशोक भी ये लिखवाता। विष्टा खादक प्रीति की
कहा। ये क्या है? कपोड़ का था। अगर आप बौद्ध भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने खुद विरोध किया है सहयोग नहीं करते हैं, कि अगर आप आत्मा नाम की कोई अपमान वस्तु करते नहीं हैं, तो होती। इस तरह के मतलब बना दिए जाएंगे। ना तो कोई शरीर होता है, ना रंग रूप होता है, ना कोई इस तरह की वस्तु होती है, ना किसी प्रकार का कोई जानवर होता है, ना कोई वो सूर्य जैसी होती है, ना कोई वो चंद्रमा जैसी होती है। मतलब वो भिन्न है और उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो शाश्वत होती है। वो क्या है? वो ही है वो सनातन सत्य। और ये भगवान बुद्ध के झूठे ग्रंथों को खोल खोल के दुनिया को भरमा रहा है कि स्त्रियां ऐसी थी, खून चूसती थी, फलाना ढिमका, भूत प्रेत। कौन करते हैं ये भूत प्रेत वाले नाटक? ब्राह्मण विद्वान करते हैं। आपने देखा भी होगा, देखते भी होंगे सच्चा इतिहास। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। पिंडदान करवाते हैं ये ब्राह्मण। क्या कहते हैं? अगर पिंडदान नहीं करोगे तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। और ये भगवान बुद्ध को खोल के दिखा रहा है कि भगवान बुद्ध ने ऐसे बोला, या भगवान बुद्ध के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, त्रिपिटक में लिखा हुआ है। ये जो त्रिपिटक दिखा रहा है झूठा है, ये ब्राह्मणों का ही लिखा हुआ त्रिपिटक है। क्योंकि ब्राह्मण जब कोई चीज लिखेगा तो अपना नाम जरूर डालेगा ब्राह्मण, ऐसा सत्य है। ब्राह्मण अपना नाम डाले बगैर कोई ग्रंथ लिखता ही नहीं है, आज तक लिखा ही नहीं उसने कभी। और पिंडदान करवाते हैं और फिर श्राद्ध आता है तो पंडित क्या कहते हैं कि हम जो खाना खाएंगे वो तुम्हारे पितरों को, तुम्हारे पूर्वजों को खाना मिलेगा। ये पाखंड कौन करवाता है? ब्राह्मण विद्वान। और ये किसके बारे में झूठ बोल रहा है? भगवान बुद्ध के बारे में झूठ बोल रहा है। अरे साक्षात सारी दुनिया देख रही है कि ब्राह्मण लोग आत्मा, परमात्मा, और आत्मा भटकती है, हजारों हजारों जन्म लेती है, और जो है वो भूखी रहती है, प्यासी रहती है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो भटकती रहेगी, वो मर जाएगी। पिछला जन्म तेरा गधे का था, पिछला जन्म तेरा सूर का था, पिछला जन्म तेरा बंदर का था, पिछला जन्म तेरा जो है मछली का था। और ये अवतार बना के खड़े कर दिए। ये कल्पना किसकी है बताइए जरा? ये तो भगवान बुद्ध की कल्पना नहीं है भाई, जो आज चल रही है, आंखों के सामने चल रही है। ये तस्वीरें तो आज भी हैं, इनकी वाकायदा नीचे लिखा हुआ भी है, विष्णु इज गॉड, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कुर्म अवतार, पता नहीं कितने अवतार और भी बताए होंगे। ये क्या है? ये किसने लिखा है? भगवान बुद्ध ने लिखा है। ये भूत, भूत शब्द इन्होंने दिया, ब्राह्मण विद्वानों ने, मानव जाति को डराने के लिए। आत्मा भटकती है, आत्मा दिखाई देती है, आत्मा किसी में प्रवेश कर जाएगी, आत्मा गलत नुकसान कर देगी। ये पाखंड कौन फैला रहा है? ब्राह्मण विद्वान। ये तो भगवान बुद्ध ने नहीं फैलाया, और ना ही भगवान बुद्ध ने कहीं लिखा अपनी भाषा में। ये क्या है? यही पाखंड फैलाता है, क्योंकि इसने खुद ने काल्पनिक लोगो लगाया और नाम चोरी कर लिया भगवान बुद्ध का। उसी की ये पोल खोल रहा। देखो, पोल तो इसकी खुद की खुली हुई है। और भगवान बुद्ध के जमाने में बमन होता था। बमन, बमन का मतलब बनिया होता है। बनिया, जो बनिया कोई भी हो सकता, बनिया कोई जात नहीं थी। बमन उन लोगों को करते थे जो लोग किसी प्रकार का व्यापार करते थे, नदियों में नाव के द्वारा कहीं से लेके आना, कहीं ले जाना, खाने पीने का राशन है या कपड़े का है, कुछ भी है, काम करते थे, उन्हीं को लोग बमन कहते थे। श्रमण उन लोगों को कहते थे जो भिक्षु लोग होते थे। तो आज की डेट में भी तो यही है, आज की डेट में भी यही है। उस वक्त भी ऐसे ही था, आज भी यही है। कैसे है? जब कोई संत प्रवचन करता है, आज कहीं पे भी जाके देख लेना, जो कोई संत प्रवचन करता है तो उसके जो अनुयायी होते हैं, जो उसके संत के साथ रहते हैं,
वो तो अलग बैठते हैं। और स्त्रियों के बैठने के लिए अलग एक जगह होती है, आप देख रहे हैं, हर रोज देखते हैं। और लोगों को बैठने के लिए जगह अलग होती है। जो लोग बैठते हैं वो कौन है? क्या उसमें कोई व्यापारी प्रवचन नहीं सुनता है? क्या उसमें कोई बिजनेसमैन प्रवचन नहीं सुनता है? वो थे बमन, जो अनुयायियों से अलग जो आदमी जो व्यापार करते थे, जब वो टाइम निकाल के जब प्रवचन सुनते थे, उनको बमन बोला जाता था। वही थी वो बमन, बढ़िए। और आज भी ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है? व्यापारी लोग आज भी प्रवचन सत्संग सुनते हैं। उन्हीं को बमन कहा जाता था, क्योंकि वो व्यापारी थे भाई, अपना टाइम निकालते थे वो, और भगवान बुद्ध के वचन सुनते थे। और आज भी तो संतों के वचन सुनते हैं। देखो हर जगह जहां पे भी कोई कथावाचक होता है, तो क्या वहां व्यापारी कोई कथा नहीं सुनता है? सुनता है। वो बमन व्यापारी लोग थे, बढ़िया लोग थे, क्योंकि वो व्यापार करते थे तो उनको वो टाइम निकाल लेते थे संदेश, सतवचन, सतमार्ग सुनने के लिए। पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। और जो बमन लोग हैं, बढ़िया लोग, व्यापारी लोग, वो तो आज भी हैं। वो आज भी तो धर्म धार्मिक होते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। तो इन्होंने, ब्राह्मण विद्वानों ने क्या किया, उसी बमन को ब्राह्मण बना दिया। तभी तो इनकी कपोड़ गाथाओं में जगह जगह ब्राह्मण नाम मिलता है। ये अपने आप को ऊंचा दर्जा देने के लिए ही तो नाम लिखते हैं अपने ग्रंथ में। अब इसने दिखाया ना, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें ब्राह्मण शब्द है ब्रैकेट में, और ये दिखा रहा है कि दान न देने से ये फल मिला। तो ये बातें कौन करता है आज के जमाने में? ब्राह्मण ही तो करता है। अगर तुम दान नहीं दोगे तो कुत्ता बनोगे, फलाना बनोगे, धिमका बनोगे। ये प्रचार कौन करता है आज की डेट में भी? आज की डेट में भी तो ब्राह्मण ही करता है। पिंडदान नहीं करोगे तो आत्मा भटकेगी, वो मर जाएगी, भूखी मर जाएगी, वो अगले जन्म में वो जन्म लेगी, वो जन्म लेगी, वो जन्म लेगी है। और इसने नाम धर लिया सनातन। सनातन आत्मा को ही तो कहते हैं, वही तो सत्य है। वो तो कभी जन्म लेती नहीं है, वो मरती नहीं है। तो ये क्या है? ढकोसला है इनका। ये झूठा पाखंड फैला रहा है, खुद चोरी करके बैठा हुआ है, काल्पनिक लोगो लगा लिया और चोरी का नाम लगा लिया, अपने ऊपर धर्म बना लिया। झूठा है एक नंबर की, इसकी बातों में मत आना। क्योंकि ये कपोड़ गाथा जो दिखा रहा है, ये सब ब्राह्मणों की लिखी हुई है 1800 ईस्वी के बाद। क्यों लिखी, ये कारण बताता हूं। कि 1800 में आकर के अंग्रेजों ने सम्राट अशोक की खोज की, भगवान बुद्ध की खोज की, तो इनके ब्राह्मण विद्वानों को मिर्ची लग गई। तो उसको बदनाम करने के लिए इन्होंने ये कपोड़ गाथाएं बाद में लिखी, संस्कृत में श्लोक बना बना के। मन मर्जी आया लिख दिया, मन मर्जी आया लिख दिया। पुनर्जन्म की, भूत प्रेत की, आत्माओं की बातें तो ये खुद करते हैं ब्राह्मण विद्वान, और उन्हीं का ये लड़का साथ दे रहा है, भगवान बुद्ध पे थोप रहा है। उसी का नाम चोरी कर लिया, काल्पनिक लोगो लगा लिया, और भगवान बुद्ध की बदनामी कर रहा है। क्या पोल खोलेगा ये भगवान बुद्ध की? 1800 से पहले तो इसके ब्राह्मण विद्वान जानते ही नहीं थे, सम्राट अशोक को ही नहीं जानते थे, भगवान बुद्ध को ही नहीं जानते थे है? तो ऐसा नहीं है। दूसरा, आज हम एक बात और भी, क्योंकि आज 15 अगस्त है 2025, इसलिए ये बातें की जाती हैं ताकि आने वाली जनरेशन इतिहास को समझे, काल्पनिक देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़े। ये भारत यूं ही आजाद नहीं हुआ, यहां किसी देवी देवता ने साथ नहीं दिया था। इनके काल्पनिक परशुराम जैसे ब्राह्मण, राम, कृष्ण, चक्रधारी, अर्जुन जैसों ने साथ नहीं दिया था। इनके मंत्र तंत्रों ने साथ नहीं दिया था। वही क्षत्रिय
वही क्षत्रिय हैं हमारे शहीद लोग जो मर गए थे आजादी के लिए, वही थे वो क्षत्रिय। और उन्हीं क्षत्रियों को परशुराम ने किस बार क्षत्रिय विहीन कर दिया भारत को। है कितना बड़ा धोखा हो रहा है इतिहास के साथ, आप लोग समझ नहीं पा रहे, इनके चक्रों में चुंगलों में पाखंड में फंसे हुए हो। वे जो महान संत थे उनका इतिहास इन्होंने डुबो दिया। और जब इनका इतिहास अंग्रेजों ने खोला 1700 में, कबीर साहब, रविदास जी, इनका इतिहास अंग्रेजों ने खोजा था और इन्हीं पे फिर ब्राह्मणीकरण कर दिया इन्होंने। जैसे जैसे किसी का इतिहास मिलता है तो ये ब्राह्मणीकरण कर देते हैं, इनकी आदत बन गई है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए घुसेड़ देते हैं ब्राह्मण नाम। दान पुण्य का ये करते हैं, पाखंडवादी ढोंग यज्ञ हवन मंत्र तंत्र ये करते हैं। नाम ले रहा है भगवान बुद्ध का। आप देख रहे होंगे ये सारी तस्वीरें काल्पनिक जो बना रखी हैं, क्या ये ऐसे हुए थे कभी? क्या धरती पे ऐसे वरा अवतार, मछली अवतार, ये कुरुम जैसे ऐसे आदमी हुए थे कभी? और रामायण में तो वरा को मार देता है। रामायण की तस्वीर देखिए जरा, वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल है, गीता प्रेस से छपी हुई, इसकी तस्वीर देखिए क्या लिखा है इसमें। बाणों से मार दिया मृग को, वराह को, 4 प्रकार के जानवरों को बाणों से मार दिया उसने, राम ने तीर चला के। ये पाखंडी लोग एक जगह तो वरा अवतार बना देते हैं, एक जगह ये वरा काल्पनिक जन्म बता देते हैं, एक जगह वरा मार देते हैं। इनकी सच्चाई है कहीं? तो ये क्या है? झूठा प्रोपगंडा। तो हे मानव जाति, ऐसे झूठे लोगों से बच के रहना। ये लड़का कुछ नहीं जानता। अब भाई आज 15 अगस्त है तो इतिहास की बात तो होगी होगी, तो ऐतिहासिक बात बताते हैं हम। सिंधु से हिंदू शब्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं कि सिंधु शब्द से ही हिंदू हुआ और फारसी लोग सिंधु को हिंदू लोग कहते थे। चलो मान लेते हैं, सिंधु एक नदी है तो वो धर्म थोड़ी ना कहेंगे। अगर फारसी वाले कहते भी हैं सिंधु को हिंदू अगर कह भी देते हैं तो वो तो हिंदू नदी कहेंगे ना, या हिंदू निवासी कहेंगे। भाई सिंधु नदी या सिंधु घाटी के रहने वाले निवासी को अगर वो अपनी भाषा में कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि सिंधु नदी जो है उसको ये कहेंगे कि हिंदू नदी निवासी रहने वाले। तो ये तो धर्म तो नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि फारसी वाले जो कहते हैं ना कि फारसी वाले सह को है बोलते थे, ये झूठ है, गपोड़ का था, काल्पनिक है, कभी नहीं बोलते थे वो। ये इन्होंने बोला ही हिंदू 1800 के बाद है। इनके शंकराचार्यों ने गालियां दी हैं हिंदू शब्द को, हालांकि ये सिंधु से कोई कन्वर्ट शब्द है ही नहीं। भाई फारसी आप सुने होंगे, फारसी, तो फारसी में लास्ट में क्या आता है? सी आता है। तो फार ही क्यों नहीं बोलते ये लोग? फारसी क्यों लिखा हुआ है उन्होंने? अगर सह को वो है बोलते थे फारसी लोग तो फार ही बोलेंगे ना, फारसी थोड़ी ना बोलेंगे। उनके ऐसे महान शब्द हैं जो मैं तस्वीर में दिखा रहा हूं, इनके ऐसे ऐसे महान शब्द हैं जो सह से शुरू होते हैं, है से कोई शब्द इनका शुरू ही नहीं होता है। तो फिर इन्होंने सिंधु को हिंदू कैसे कह दिया? ये खुद ही फर्स्ट अक्षर सह बोलते हैं, है नहीं बोलते, ना लास्ट का है बोलते हैं, ना फर्स्ट का जो है सह को है बोलते हैं। लास्ट में भी फारसी आता है तो ही नहीं बोलते, सी बोलते हैं। फर्स्ट में अगर सह आता है तो भी ये सह बोलते हैं, है नहीं बोलते। तो सिंधु से हिंदू कैसे हो गया? ये भी एक जोड़ा हुआ काल्पनिक मन गढ़ंत नाम है हिंदू। सिंधु से हिंदू नहीं हुआ।
अब आते हैं, हिंदू शब्द के कारण ही देवनागरी जो नागवंशों की जो भाषा है, ए आ क ख ग, जो इन्होंने आकार दिए हैं, क ख ग, मतलब जैसे हम लिखते हैं क ख ग, ये आकार दिए हैं, ये भाषा तो नागवंशों की है। और विद्वान ब्राह्मण पाखंडियों ने बनाई इसको देवनागरी, कि ये देवताओं की भाषा है। हालांकि नागरी नागों की भाषा है। और फिर इसी भाषा को, इन्हीं अक्षरों को फिर संस्कृत में कहने लग गए, इन्हीं अक्षरों को फिर हिंदी में कहने लगे। हिंदी में क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू की वजह से ही हिंदी बोला गया इन अक्षरों को। तो हिंदी कोई धर्म नहीं है, हिंदी तो एक भाषा है। तो इन्होंने पहले तो हिंदू धर्म बोलते थे, भगवान बुद्ध का नाम चोरी किया 1800 के बाद, सनातनी बोलने लग गए। तो ये कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, समझ में नहीं आया आज तक। तो हे मानव जाति, जरा कुछ इतिहास के पन्ने पलट के पूरी तरह समझोगे तो इनकी गपोड़ गाथा सामने आएगी। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये इस तरह की बातें ना ही तो लिखी इन्होंने, ना ही बोली, और ना ही उनके जो अहम जो भिक्षु थे उन्होंने भी ये बात नहीं लिखी और ना ही कही। देखिए वहां पे शाखा जरूर है, महायान है, बद्रयान है, हिनयान है, बहुत सारे मतलब यान के नाम से हैं, शाखाएं निकली हैं, 4-5 शाखाएं निकली हैं, उनमें भी ये जिक्र नहीं है। और जिन्होंने ये गपोड़ गाथाएं लिखी हैं, काल्पनिक प्रेत आत्माओं के बारे में, भूतों के बारे में, ये ब्राह्मण विद्वान ही थे। और भगवान बुद्ध के झूठे अनुयायी बनके 1800 के बाद संस्कृत में श्लोक बना करके और उनका नीचे हिंदी में अनुवाद कर करके फैला दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि इतिहास गवाह है। और भगवान बुद्ध की मूर्तियां क्यों मिलती हैं, ये मैं रहस्य में बता देता हूं। तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां इसलिए बनती हैं क्योंकि भगवान बुद्ध, ये तो है नहीं कि भगवान बुद्ध थे तब लोग नहीं थे, राजा नहीं थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा था, किस मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठते थे और कौन सा वस्त्र पहनते थे, किस तरीके से वस्त्र पहनते थे, ये राजाओं ने देखा था बाकायदा। भगवान बुद्ध को बुलाते थे और पूरा भारत बुद्धमय हो गया था। तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां जिस अवस्था में मिलती हैं, किसी भी तरीके से मिलती हैं, तो वो तो देखी हुई मूर्तियां हैं, क्योंकि पहले भगवान बुद्ध को देखा फिर मूर्तियां बनवाई राजाओं ने शिल्पकारों पे। ये तो है ही नहीं कि भगवान बुद्ध की मनगढ़ंत तस्वीरें हैं, भगवान बुद्ध की कोई भी तस्वीर मनगढ़ंत नहीं है। भी भगवान बुद्ध थे तब राजा भी तो थे, और शिल्प कला बिल्कुल चलती थी, पत्थर पे कलाकारी होती थी, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां बनवाई। जहां जहां भगवान बुद्ध गए वहां वहां के राजाओं ने पूरे, पता नहीं कहां कहां गए थे भगवान बुद्ध, जहां जहां वो गए, जिस हिसाब से भगवान बुद्ध को राजाओं ने सम्मानित किया, उसी हिसाब से उन्होंने फुर्ता फुर्ती पत्थरों पे मूर्तियां भी बनवाई यादगिरी के लिए। तो भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति काल्पनिक नहीं है, वो थे, राजाओं ने देखा और अपने महान शिल्पकार कारीगरों से मूर्तियां बनवाई, ये सत्य है। और उनके नीचे नाम भी लिखवाए अपनी भाषा में। लेकिन इनका तो कुछ मिलता ही नहीं है, ना वराह अवतार का मिलता है, ना कच्छप अवतार का मिलता है, और ना किसी का भी नहीं मिलता, ना रामायण का मिलता है, ना महाभारत का मिलता है। तो आप खुद सोच गए होंगे कि ये झूठ पढ़ा रहा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों,
सच्चे महान संतों का, उन शहीदों का मतलब एहसान मानो कि भारत बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ। इनके काल्पनिक देव देवताओं की वजह से आजाद नहीं हुआ, इनके तंत्र मंत्र, कर्म कांडों, भूत प्रेतों, आत्माओं जैसों से वो नहीं हुआ। ये झूठ है। तो आशा करता हूं भारत के मूल निवासी मनुष्यों से या अन्य मनुष्यों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इतिहास को जाने, सतमार्ग को अपनाएं। एकता का मतलब क्या होता है? अखंडता। अखंड भारत किसको बोलते हैं? जो एकजुट रहे, एकता में रहे, प्रेम से रहे, सत्य मार्ग पर रहे, वो होती है एकता, अखंडता, जो बिखरने वाली ना हो। और ये ऐसे ऐसे लोग तो बिखरा रहे हैं भारत को। कोई किसी धर्म में बिखरा रहा है, कोई किसी धर्म में बिखरा रहा है, कोई किसी धर्म में बिखरा रहा है, कोई किसी धर्म में बिखरा रहा है। कौन सा सनातनी है? झूठा एक नंबर का। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सतमार्ग पे चलें बस। और अगली वीडियो में पूरी तरह बताएंगे और भी बहुत कुछ। सत साहिब, जय भारत माता, वंदे मातरम, पृथ्वी माता की जय। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा, पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम, जय भारत माता, सत साहिब।